हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू रखें। चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं। लॉट ऑफ स्लीप हो सकता है डीएफ आज आप बहुत 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 ज़्यादा सोए हो। मतलब 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, आपकी नींद ही नहीं खुल रही, आप उठना चाह रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है जी। एंड जब आप उठ रहे हो तो हैवी हेड, स्पेशली डीएम साइड, हैवी हेड, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, क्या करना है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। साथ ही साथ फियर, गिल्ट, हैवी हेड, ये सब एनर्जी हो सकती है आप अर्ली मॉर्निंग में आपके साथ रही हो। ठीक है। हाँ, एक एनर्जी हो रहा है। घर में देखिए अननेसेसरी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपको आपको एंगर इशू आ सकता है। ठीक है जी। एंगर इशू इस समय आ सकता है। लड़ाई झगड़े अननेसेसरी आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके घर में ही हो रहे हों, आपके बाहर भी कहीं से हो सकते हैं। अचानक से कुछ इस तरीके की एनर्जी आ सकती है। ठीक है। आपके शेडो, आपके खुद के शेडो पार्ट बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उन पर वर्क कीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए खुद को। सबसे पहले तो अकेले बैठ के खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ पे मुझे इस समय काम करना है, और उसे रिलीज़ कीजिए। ठीक है। खुद की ही इस समय आपकी जो ब्लॉकेजेस है ना, बहुत अच्छे से सामने आएंगे। ओके, रिलीज़ कीजिए। हाँ, एक चीज़ और, इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे इल्यूजन क्रिएट होंगे आपके साथ, इल्यूजन क्रिएट किए जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाएगी। माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी है जिससे आपको बचना है। ओके जी, मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें घटित हो रही हैं। और जो भी आपका माइनस पॉइंट है, जो भी आपका वीक पॉइंट है, या जहाँ पे भी आप सोच रहे हो ना, वहीं पे आपका माइंड सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट होगा। इसलिए उसको रिलीज़ कर दो, उस टॉपिक को ही रिलीज़ कर दो, वरना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। और बेस्ट है इस समय जितना हो सके पानी पीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए। पानी पीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ये इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। खुद की और घर की क्लिनजिंग कीजिए, सरेंडर रहिए। कुछ नेगेटिव भी हुआ है, बाई चांस कुछ नेगेटिव हो भी गया है, कुछ गलत हो भी गया है जो दिख रहा है आपको, तो भी इतना ध्यान रखिएगा कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। अगर आपने उस चीज़ को नेगेटिवली ही ले लिया तो वो आप ही के लिए ख़राब हो जाएगी। ओके। डीएम साइड मीन्स राइट साइड, आपका राइट साइड, आपको हेडेक हो सकता है, आपके शोल्डर्स बहुत हैवी हो सकते हैं। जैसे इस समय मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े, स्पेशली डीएम साइड लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड शोल्डर्स हैवी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस ये भी है कि अब डीएफ की तरफ बढ़ूं कैसे। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि मतलब अभी आगे आगे क्या करूं, कैसे करूं। जाना भी है, बात भी करनी है, यूनियन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जाऊं कैसे। वो जो बीच में एक ब्लॉकेज है जो कई डीएम्स ने तो मतलब खुद ही क्रिएट की है। खुद का ही एक, जैसे कहते हैं ना, एक एक जाल बुनता है इंसान और फिर उसी में खुद ही फंस जाता है, या गड्ढा खोदता है फिर उसमें खुद ही गिर जाता है। तो अब जो वो चीज़ें क्रिएट की हैं, जो कर्मा क्रिएट किया है, तो उस कर्मा को कैसे आगे, वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो आगे कैसे जाऊँ ये सारा टेंशन है इस समय डीएम का। ठीक है जी। मे भी हो सकता है कुछ डीएफ हैं जिनके डीएम अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आप दोनों की शायद जर्नी में कोई और थर्ड पार्टी तो है ही नहीं, थर्ड पार्टी ही ईगो है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो यकीन मानिए आज और कल, इन 2 दिनों के अंदर बहुत बड़े लेवल के ट्रिगर होने वाले हैं ऐसे डीएम के साथ, बहुत बड़े लेवल के। ठीक है जी। डीएफ की बात करूं तो आपको यूनियन के साइन बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। मैरिज या मैरिज से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे मंगलसूत्र हो गया, शादी का जोड़ा हो गया, रेड कलर हो गया, दुल्हन की पिक्स हो गई, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती हैं। या फिर आपके और आपके डीएम के नेम की मर्जिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ की मर्जिंग इस समय आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है। ठीक है। यूनिवर्स मतलब पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं डीएफ। ठीक है जी।
आपको बहुत अच्छे साइन भी दिए जा रहे हैं कि आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप अपना वर्क सही कर रहे हो। ओके, कर्मा, हाँ जी कर्मा, खुद का ही क्रिएट किया वो कर्मा ही ब्लॉकेज बना हुआ है इस समय डीएम के लिए, और कुछ नहीं है। इस समय उनको खुद ही हिम्मत करनी है, अपने ईगो को साइड करना है, अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा, और जो कर्मा क्रिएट किया है उस पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन को देखिए, आप जानते ही हैं, ईगो तो किसी का नहीं रहा, अच्छों का गया है। ठीक है, तो डीएम का कैसे बचेगा? डीएफ इस समय आप अपने शेडोज़ पे वर्क कीजिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस वहीं से निकलेंगे आपके। डीएम बाहर कौन है? आप ही हो ना, आप ही हो ना। तो प्लीज़ अपने शेडो पे वर्क कीजिए, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ है ना, वो आपके शेडो में से ही निकलेंगे। और शेडोज़ का सीधा सीधा कनेक्शन चाइल्डहुड से है, तो चाइल्डहुड प्लस शेडो, ये दोनों वर्क एक साथ कीजिए। खुद को पहले ऑब्जर्व करो, खुद को पहले ऑब्जर्व करो, तब डीएम की तरफ उंगली उठाओ। डीएम ऐसा है, डीएम वैसा है, डीएम ये नहीं करता, डीएम वो नहीं करता, उस पे उंगली उठाने के बजाय पहले खुद को देखो। ठीक है, वहाँ अगर वहाँ पे आपको कोई इशू 100 दिख रहा है ना, 100, तो 50 वो आप में भी है, उसे देखो, पहले वहाँ पे वर्क करो। ओके जी, इजी हो जाएगा ये जर्नी में आगे बढ़ना ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड सरेंडर रहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, बाकी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको अदर हीलिंग्स बुक करवानी है, आज का लास्ट डे है, पोर्टल बुक करवाना है, पोर्टल बुक करवा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ़र ऑलरेडी चल ही रहा है, आज और कल 2 दिन और है, तो जिन्हें भी बुकिंग लेनी हो अपनी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।